खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मसीह में सलाम। और मैं आप सबको जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं ग्रेस टीवी चैनल पे आप सबको वेलकम करता हूं। और आज की अपनी नसीहत के लिए हम जो सीखेंगे, निकाले मेरे साथ नहमाया की किताब और उसका 6 बाब और उसकी पहली 3 आयत। यहाँ पर कुछ यूँ लिखा है, नहमाया की किताब उसका 6 बाब और उसकी पहली 3 आयत। यहाँ पर कुछ यूँ लिखा है, जब संबालत और तोबाया और जश्म अरबी और हमारे बाकी दुश्मनों ने यह सुना कि मैं शहर पनाह को बना चुका और उसमें कोई रखना बाकी नहीं रहा, अगरचे उस वक्त तक मैंने फाटकों में कवाड़े नहीं लगाए थे, तो संबालत और जश्म ने मुझे ये कहला भेजा कि आ हम ऊनों के मैदान में किसी गांव में बाहम मुलाकात करें। पर वो मुझसे बदी करने की फिक्र में थे, सो मैंने उनके पास कासदों से कहला भेजा कि मैं बड़े काम में लगा हूं और आ नहीं सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास आने से ये काम क्यों माकूफ रहे। खुदाम के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। मेरे अजीजों, आज का जो टॉपिक जो है, आज के जो कलाम का टॉपिक है, आई कैन नॉट कम डाउन, मैं नीचे नहीं उतर सकता। क्यों? क्योंकि मैं एक अजीम काम कर रहा हूं। आई एम डूइंग अ ग्रेट वर्क, सो आई कैन नॉट कम डाउन। मेरे भाई मेरी बहन, नहमाया की किताब से आप सब वाकिफ हैं। आप लोगों ने बहुत बार इसके बारे में कलाम भी सुना होगा कि ये नहमाया को जो है खुदावंद ने विजन दिया कि वो जो शहर पनाह है, जो यरू की दीवारें जो है, यरूशलेम जो खुदावंद का शहर है, वो टह गया था, उसकी दीवारें गिर गई थी। तो खुदावंद ने जो है उसको विजन दिया नहमाया को कि तू जा और मेरे लिए शहर पनाह को बना। और उस वक्त जो है खुदावंद का कलाम बताता है, नहमाया जो है उस वक्त गुलामी में था, फलस्तियों की गुलामी में था। और वहां पर खुदावंद ने जो अपने बंदा से कलाम किया, और जब खुदावंद के बंदा ने कलाम किया, जब खुदावंद ने अपने बंदा से कलाम किया, तो उस वक्त खुदावंद के बंदा के सामने जो है बहुत सारी मुश्किलात थी कि किस तरह वो उस वक्त जब बादशाह की गुलामी में था, किस तरह बादशाह से इजाजत ले कि वो जाकर अपने लोगों के लिए शहर पनाह को तैयार करे। मेरे भाई मेरी बहन, खुदावंद के बंदा ने फिर खुदावंद के सामने जो है झुकना शुरू कर दिया और खुदावंद से हिम्मत मांगी, खुदावंद से दलेरी मांगी, कुवत मांगी था कि वो जो है अपने लोगों के पास जाकर बादशाह जो उसे इजाजत दे, ताकि वो अपने लोगों के पास जाकर जो मकसद, जो विजन जो खुदा ने उसे दिया है, वो खुदा का विजन जो उससे है उसे पूरा करे और शहर पनाह को जो है तामीर करे। और आखिरकार जब खुदावंद ने उसे हिम्मत बख्शी, हौसला बख्शा, तो उसने आखिरकार बादशाह से डरते डरते ये बात शेयर कर दी। और लेकिन देखें कि जब खुदावंद की विजन हमारे साथ होती है, तो उस वक्त खुदावंद का फजल भी हमारे ऊपर होता है, खुदावंद के ग्रेस जो है वो भी हम पर होती है, हमारे साथ होती है, और खुदावंद हमारे लिए रास्तों को हमवार कर देता है। और जब उसने बादशाह से बात की, तो बादशाह ने उसे इजाजत दी, उसे कहा कि ठीक है, मैं तुझे इजाजत देता हूं कि तू जा और अपने लोगों के लिए शहर पनाह को जो है तैयार कर, लेकिन वहां पर जाने के लिए तुझे कुछ चीजों की भी जरूरत होगी, कुछ सामान की भी जरूरत होगी। जो जो तुझे दरकार है वो तू ले जा। और नहमाया ने जब बादशाह से अर्ज की कि बादशाह, जब मैं गुजर कर जाता हूं, क्योंकि सफर जो है लंबा है, रास्ते के लिए भी तू मुझे जो है लेटर बना दे, ताकि जब मैं रास्ते से गुजर रहा हूं तो कोई दूसरा बादशाह जो है मेरे सामने रुकावट ना पैदा करे। और बादशाह ने उसे कहा कि मैं तुझे इजाजत देता हूं और मैं तुझे लेटर देता हूं, और जो कुछ तुझे दरकार है तू अपने साथ ले जा। यह है खुदावंद का फजल जब हम खुदावंद की विजन में चलते हैं। तो नहमाया जो है बादशाह से जो है
निकल पड़ा है बादशाह को छोड़कर अपने घर की तरफ, जहां पर उसके लोग थे, जहां पर उसकी कौम थी जो शहर पना की तामीर के इंतजार में बैठी थी। और मेरे भाई मेरी बहन, और आखिरकार वक्त आता है कि जब नेहमाया जो है उस शहर में पहुंच जाता है और वो काम शुरू कर देता है, दीवारें बनाना शुरू कर देता है, वो लोगों से बातचीत करता है, लोगों के साथ मिलकर जो है शहर पना को खड़ा करना शुरू कर देता है। मेरे भाई मेरी बहन, जब खुदावंद हमें विजन देता है तो हमारे सामने बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं। हमें अंदरूनी दुश्मनों से भी फेस करना पड़ता है, और जो बैरूनी दुश्मन होते हैं उनको भी हमें फेस करना पड़ता है। वो भी ऑब्स्टेकल्स हमारे सामने आ जाते हैं। जिस तरह हमारे साथ अंदरूनी परसिक्यूशन भी होता है और बैरूनी तौर पर भी हमारे साथ परसिक्यूशन होता है। अगर नेहमाया के आप पहले 5 बाब में पढ़ें तो ये सारी कहानी मिल जाएगी। एक वक्त ऐसा भी था कि जब लोग दीवारें बना रहे थे तो उन्हें डर था कि शायद हमारे दुश्मन जो है हम पर हमला कर दे, तो क्या करते थे कि वो एक हाथ में तलवार लेकर और दूसरे हाथ से मजदूरी किया करते थे, ताकि खुदावंद का काम जो है, जो विजन खुदा ने उन्हें बख्शी है, वो रुके ना और खुदावंद का काम जो है चलता रहे। मेरे भाई मेरी बहन, खुदावंद जब हमें विजन देता है तो वो चाहता है कि हम उसके विजन से हटे नहीं, और वो हमें जोर भी देता, और इस तरह के लम्हात जो है, सिचुएशंस हमारी जिंदगी में भी आ जाती है। तो हमें सीखने की जरूरत है इस नेहमाया की किताब से कि कब जब हमारा दुश्मन हम पर हमला करता है उसकी तो कोशिश होती है कि हम खुदावंद का काम जो है वो रोक दें, लेकिन हमें रोकना नहीं बल्कि जारी रखना है। और खुदावंद के लोगों ने उस डर के बावजूद, उस दुश्मनी के, उस अटैक के बावजूद खुदावंद के काम को रोका नहीं बल्कि करते रहे। और जब दुश्मनों ने देखा कि ये नाकाम रहे हैं, अब जो है दीवारें जो है वो पहुंच चुकी हैं, दीवारें लग चुकी हैं, दीवारें ऊंची बन चुकी हैं, सिर्फ उनमें चौखटे लगना बाकी है, दरवाजे लगना बाकी है, बाकी सब कुछ मुकम्मल था। तो उन्होंने एक और प्लान बनाया और नेहमाया के पास जो है कासिद भेज दिए, पैगंबर भेज दिए, और नेहमाया को कहने लगे, नेहमाया ठीक है, तूने दीवारें बना ली, शहर पना की तामीर कर ली, हम हार गए, अब आप बैठकर हम तुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, देखे दुश्मन हमारे किस तरह के हटकंडे अपनाता है। जब रोब उसका नहीं चलता, जब दबदबा नहीं चलता, तो वो अपने आप को ही डिस्गाइजेस हिम एज आवर फ्रेंड, वो अपने आप को हमारा दोस्त जाहिर करता है। और यहां पर भी हम देखते हैं कि यही सिचुएशन है कि दुश्मन ने जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और नेहमाया को कहा, नेहमाया तू हमारे पास आ जा ताकि हम बैठकर बातचीत करते हैं, ताकि इस प्रॉब्लम का हल हम निकाल लें, आजा हम तुझसे दोस्ती करते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, तो उसके बाद नेहमाया का क्या जवाब था? नेहमाया ने कहा कि मैं नहीं उतर सकता, क्योंकि मैं खुदावंद का अजीम काम कर रहा हूं। मैं क्यों कर तुम्हारे पास आऊं और खुदावंद का काम मौकूफ रह जाए? मेरे भाई मेरी बहन, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों पर अबलीस के वारों को, अबलीस के प्लान्स को जाहिर कर देता है। और खुदावंद ने नेहमाया पर अपने कलाम को नाज़िल कर दिया था, नेहमाया को बता दिया था कि उसके जो दुश्मन है उसका क्या प्लान है, क्योंकि उसके दुश्मन उससे दोस्ती नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो उसे बुलाकर उसका कत्ल करना चाहते थे। मेरे भाई मेरी बहन, हमारा दुश्मन एक बार फेल होने में रुक नहीं जाता। खुदावंद का कलाम बताता है उन्होंने 4 बार अपने कासिद भेजे इसी पैगाम के साथ, लेकिन नेहमाया का जवाब हमेशा यही रहा कि आई एम डूइंग अ ग्रेट वर्क, आई कैन नॉट कम डाउन। मेरे भाई मेरी बहन, हम भी खिदमत में हैं, हम पर भी रुकावटें आती हैं, हमें भी दुश्मनों का सामना करना पड़ जाता है, हमारे सामने भी बहुत सारी रुकावटें आती हैं,
और आखिरकार ऐसा होता है कि हमें उन रुकावटों के सामने, अपने दुश्मनों के सामने जो है अपने सर को झुकाना पड़ जाता है। मेरे भाई मेरी बहन, मेरा कलाम, खुदावंद का कलाम, मेरी बाइबल बताती है, और नेहमाया ने कहा कि आई एम डूइंग अ ग्रेट वर्क, आई कैन नॉट कम डाउन। मेरे भाई मेरी बहन, आज हमें भी झुकना नहीं है। हमारे सामने भी दुश्मन है, हमारे कामों में भी रुकावटें आ रही हैं, लेकिन याद रखें कि खुदावंद का काम रुकना नहीं है। बहुत सारी रुकावटें हैं। हो सकता है आप कहते हो कि खालिद भाई आपको क्या पता कि मेरी जिंदगी में किस तरह की प्रॉब्लम्स है, किस तरह के हालात हैं। आप नहीं इससे वाकिफ। मैंने बहुत सारी कोशिश की है कि मैं खुदावंद से ना दूर हूं, लेकिन मैं थक गया हूं। मेरे भाई मेरी बहन, याद रखें कि जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर थे, राह चलते हुए जो थे राही खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर तकते और लान तान करते और कहते कि हैकल को गिराने वाले और 3 दिन में खड़े करने वाले, अपनी ताई बचा और अपने आप को सलीब पर से उतार ले। और फक्की फरीसी और सरदार काहिन भी उसे लान तान करते और कहते कि औरों को बचाने वाले आज खुद को बचा। ऐ यहूदियों के बादशाह सलीब पर से उतरा तो हम ईमान लाएंगे तुझ पर कि तू हकीकी बादशाह है। मेरे भाई मेरी बहन, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का क्या जवाब था? हकीकी तौर पर उसने कहा कि आई एम डूइंग अ ग्रेट वर्क, आई कैन नॉट कम डाउन। मेरे भाई मेरी बहन, जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर हैं, उनका ये जवाब है, वो हमारे लिए सलीब पर चढ़े। हकीकी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह ही हकीकी नेहमाया है और हमारे लिए रहनुमाई है, और हमें भी लाजिम है कि अपने दुश्मनों को यही जवाब दें कि आई एम डूइंग अ ग्रेट वर्क एंड आई कैन नॉट कम डाउन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद का फजल जो है आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस ग्रेस टीवी, गॉड ब्लेस ऑल द पीपल, आमीन।